नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ डोर सिक्योरिटी डिवाइस। डोर सिक्योरिटी डिवाइस यानी इन केस ऑफ इमरजेंसीज एंड इन केस ऑफ नॉर्मल ऑपरेशन, डोर में जो इन एंड आउट होते हैं एक ऑफिस में, वो कैसे कंट्रोल किया जाता है। ये जो मॉड्यूल आप देख रहे हैं, 3 डोर्स का कंट्रोल सिस्टम है, जिसमें 3 डोर्स, डोर 1, डोर 2, डोर 3 कंट्रोल कर सकते हैं। और उसका बेल स्विच यानी डोर 1, डोर 2, डोर 3 का बेल स्विच यहाँ कनेक्ट होता है। और उसका फीडबैक डोर 1, डोर 2, डोर 3 का फीडबैक कि रियली क्लोज हुआ है या नहीं क्लोज हुआ है, वो इनपुट चेक करता है। और आप देख सकते हैं ग्रीन वायर और ग्रे वायर सारे बोर्ड से इंटरकनेक्टेड है। ये ग्रीन वायर देख सकते हैं जो सारे इंटरकनेक्ट होकर एडमिन बटन को जाता है। नॉर्मली क्लोज होता है, अगर एडमिन ने अगर बटन दबा दिया तो सारे डोर ओपन हो जाते हैं इस तरह से। और इस बोर्ड में मैंने थोड़ा डिले ऐड किया है, ताकि एडमिन ने अगर नॉर्मल कर दिया तो नॉर्मल करने के बाद भी वेट करेगा कि उसका टाइम होने के बाद ही क्लोज़ करने के लिए ट्राई करेगा। तो ये आप सेट कर सकते हैं यूजिंग फर्स्ट पॉट। फर्स्ट पॉट में इधर ऑप्शन है कि कितना आप सेट करना है करके, उतने सेट करके आप डोर का डिले बढ़ा सकते हैं, ताकि डोर अगर इमीडिएट क्लोज भी हुआ और तब तक के लिए वेट करेगा। आफ्टर सेट टाइम, सेट टाइम होने के बाद उसका टाइम वेट करेगा कि इतना टाइम सेट किया है, तो उसके उतने तक वेट करेगा। वेट करने के बाद फाइनली एक वार्निंग देगा कि मैं डोर क्लोज़ कर रहा हूँ। ये डोर क्लोज़ कर रहा हूँ, उसका जो बजर है वो कॉमन फॉर ऑल फंक्शनैलिटी। क्लोज़ होने से पहले वो एक वार्निंग देगा, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं। मॉड्यूल नंबर 3 में अगर डोर नंबर 1 ऑपरेट किया मैंने, तो ये जो पॉजिटिव लाइन है तो वो डायरेक्ट जाके इधर अंदर बैठेगा। डोर बेल के लिए, डोर बेल प्रेस होते ही डोर ऑपरेट हो जाता है। थोड़ा लूज़ कनेक्शन नहीं होना है। डोर का ऑपरेशन कमांड हो चुका है और सारे डोर को भी कमांड जा चुका है। जो ये लॉन्ग प्रेस दे रहा है, इसका मतलब है दूसरा डोर ओपन है, मैं ओपन नहीं कर सकता। तो दूसरा डोर का भी जो भी क्लिक किया जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं इनपुट तो आ रहा है लेकिन डोर ओपन नहीं होगा, क्योंकि इसका है जो डोर इन्फॉर्मेशन वो ब्लॉक कर रहा है सारे डोर का। जैसे कि आप देख सकते हैं डोर नंबर 3 ओपन है और ब्लॉक सिग्नल हाई है। ब्लॉक सिग्नल के कारण सारे डोर्स क्लोज है। सायरन भी आप देख सकते हैं 1 बाय 1 आ रहा है। जो सायरन का मीनिंग ऑलरेडी आपको डॉक्यूमेंट में दिया जाएगा। तो इस तरह से ऑपरेट होते रहता है जब तक कि उसका टाइम आउट नहीं हो जाता। तो इसी तरह से वो डोर ओपन ही रहेगा। ओपन होने के बाद आप टाइम सेट कर सकते हैं कितना देर उसे वेरिएशन करना है। जैसे कि यहाँ का सेकेंड पॉट जो है डोर रिलेटेड है, जैसे आप देख सकते हैं मैंने टाइम घटा दिया है, तो उसके बाद अभी डोर इमीडिएट क्लोज हो चुका है। अब वापस ट्राई कर सकते हैं हम दूसरे मॉड्यूल में, जहाँ अभी टाइम वेरी लेस हमने सेट किया है। पहला वाला जो है एडमिन डिले का है और एक ये है सेकेंड वाला जो डोर डिले का है। डोर डिले में अगर अपने वन ऑफ द डोर ऑपरेट किया है, डोर नंबर 2 ऑपरेट हुआ है, अभी आप देख सकते हैं। डोर नंबर 2 ऑपरेट हुआ है प्लस ब्लॉक सिग्नल ऑपरेट हुआ है, इमीडिएट क्लोज हो गया। क्योंकि मैंने बहुत मिनिमम टाइम दिया है, थोड़ा बढ़ा देता हूँ। अभी डोर नंबर 2 ऑपरेट किया मैंने, इसके अलावा कोई डोर ओपन नहीं है। अभी ये सारे डोर में इन्फॉर्मेशन आ रहा है कि किसी ने डोर ओपन किया। अभी मैं ओपन नहीं कर सकता था कि उन्हें रिपीट ट्राई करते नहीं रहना पड़े कि क्यों नहीं ओपन हो रहा है। तो वार्निंग भी दे देता है कि क्यों ओपन नहीं हो रहा है करके। अभी उसी तरह से मैं पहला डोर का मॉड्यूल का दिखाता हूँ। तो यहाँ अभी मैं ये डोर ऑपरेट करता हूँ। डोर नंबर 3 ऑपरेट हुआ है, थोड़ा डिले ज़्यादा दिया हूँ, तो ब्लॉक का सिग्नल जो है वो हो गया। और अदर मॉड्यूल में भी आ रहा है कि ओके किसी ने डोर ओपन किया तो मैं ओपन नहीं कर सकता। इमीडिएट यहाँ मैं ट्राई करता हूँ। डोर सिग्नल आ रहा है लेकिन डोर ओपन नहीं हो सकता। अभी डोर क्लोज़ होने वाला है, क्लोज़ हो गया। तो सायरन, लास्ट सायरन देखिए वो क्लोज़ हो चुका है। तो इस तरह से डोर का ऑपरेशन चलता रहेगा। और एक बात है जो फीडबैक सिस्टम का है, सारे डोर क्लोज है करके फीडबैक दे रहा है 1 2 3 करके। अगर मैंने एक डोर का फीडबैक हटा दिया, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ, इनपुट हट गया। हटने से इधर इन्फॉर्मेशन आ रहा है कि कोई डोर ओपन है। मे बी बिकॉज ऑफ वायर फॉल्ट या किसी ने आधा छोड़ के चले गए, तो इसका टोन अलग है। 1 सेकेंड गैप और 1 सेकेंड ऑन। ये कीप ऑन होते रहेगा अब जब तक के लिए आप डोर नॉर्मल ना कर दे, मतलब डोर लॉक ना कर दे। तो इसके वजह से मेंटेनेंस ईजी हो जाता है। तो कहाँ डोर फॉल्ट है वहाँ उनको क्लियर करना है। तो ये जो है अबनॉर्मल कंडीशन है। अबनॉर्मल कंडीशन है डोर अगर क्लोज है तो फीडबैक आना ही चाहिए। नहीं आ रहा तो ये 1 सेकेंड पर 1 गैप प्ले होते रहेगा। तो इसी तरह सारे प्रोग्राम बोर्ड को प्रोग्राम हो चुका है। आप देख सकते हैं A6 का जो मेंशन हुआ है, सारे A6 जंप होके पॉजिटिव लाइन। यहाँ जो पॉजिटिव लाइन दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ से नॉर्मली क्लोज का ऑपरेट हुआ है। एज आई ऑलरेडी मेंशन, ये एडमिन ब्लॉक है। एडमिन अगर ने क्लोज कर दिया तो हो गया। तो अभी यहाँ डिले अप्लाई है, डिले के बाद ही हो जाएगा। उसके बाद आता है नेक्स्ट लाइन जो लिखा है आप देख सकते हैं A7। A7 में ग्रे वायर है। ग्रे वायर सारे
वन बाय वन लिंक हुआ है विच इज़ रिलेटेड टू ब्लॉक। अगर इसने डोर ओपन किया तो सारे अदर यूनिट्स ब्लॉक हो जाएंगे। उसके बाद आता है D4, D3, D2। तो उसका भी डॉक्यूमेंट में दिया जाएगा कि डोर 1, डोर 2, डोर 3, उसके बाद फीडबैक। तो उसके बाद बीच में जो आता है पावर सप्लाई शेयर। सो वन बोर्ड से वन बोर्ड, सो 4 ही वायर चले जाते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ग्रीन एंड ग्रे, 1 फॉर ब्लॉक, 1 फॉर एडमिन सिग्नल। सो ये 4 ही वायर सो सारे बोर्ड टू बोर्ड जंप करते जाते हैं। और जो पॉट कनेक्शन है वो इंडिविजुअल बोर्ड्स को रहेगा। सो आप देख सकते हैं, सो फर्स्ट वाला एडमिन है, सेकंड वाला डोर डिले है। सो जितने सेंटर में आपको एडजस्ट करना है, सेंटर में हो कर दिया इसका मतलब कि 0। सो सेंटर में 0 है, तो उसके बाद यहाँ करेंगे तो ज़्यादा हो रहा है, ये ज़्यादा हो रहा है, तो इस तरह से सेट कर सकते हैं आप। सो सेंटर में डाल दिया ये जो इन्फॉर्मेशन है नॉच है, सो उसका मतलब कि 0 कर दिया आपने। सो इस तरह से काम कर रहे हैं। तो जो भी है इसमें 5 पैटर्न्स है, 5 प्रायोरिटी ऑफ द पैटर्न साउंड। सो उसके बेसिस में ये पैटर्न साउंड करते रहेगा। जैसे कि कंटिन्यूस साउंड आप सुन चुके हैं एडमिन के लिए, और एक 4 सेकेंड ऑन और 1 सेकेंड ऑफ, एंड 1 सेकेंड ऑन और 1 सेकेंड ऑफ, और 2 सेकेंड के लिए ऑन रहेगा जब तक के लिए डोर क्लोज होने वाला है, तब तक जस्ट बजर ऑन होगा और उसके बाद डोर क्लोज हो जाएगा फॉर ए वार्निंग दैट ओके आई एम गोइंग टू क्लोज। और उसके लास्ट प्रायोरिटी है 0। सो अभी 0 है, सो वर्किंग सब नॉर्मल है, सो वो दिखाने के लिए। सो इस तरह से काम होगा। सो आप इसमें कितने भी डोर ऐड करते जा सकते हैं, कीप ऑन एडिंग दिस 2 वायर, मतलब ये 4 वायर जो है आप जोड़ते जाना है। सो एक मॉड्यूल में 3 डोर, 3 बेल स्विच और 3 फीडबैक का लिंकअप हो सकता है, और उसके बाद एडमिन का और सारे डिवाइसेस का इनपुट होते जाएगा। सो आपने फुल देख लिया होगा। सो इससे किसी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं।